चलिए दोस्तों, कैसे हैं सभी। भाई देखिए, आज मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास लेकर के आया हूँ। तो आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लास को हम कैसे पढ़ें, कैसे समझें। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, पहले तो ये समझें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें हमें ये तो पता होता है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कब से हो रहा है और कब खत्म होगा। बस ये पता होता है कि हाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे राम खाना खाता है, तो राम खाना खा रहा है, अभी कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा ये नहीं पता। क्लियर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को अगर हम हिंदी में बताएं तो वर्तमान अनिश्चित काल यानी सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, अब इसको हम कैसे ग्रामर के रिगार्डिंग देखें तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हर एक जो टेंस है वो 4 प्रकार के होते हैं और हर एक जो 4 प्रकार है उनमें भी 4 प्रकार हैं। कैसे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करूं, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए एफर्मेटिव जिसे हम बोलते हैं, यानी उसको हम ये कह सकते हैं कि सिंपल। दूसरा है, तीसरा है इंटेरोगेटिव, और चौथा है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये 4 प्रकार के हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 प्रकार से बनेंगे, यानी कि 4 तरह के वाक्य आपको बनाने पड़ेंगे, ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि इंग्लिश को, देखिए इंग्लिश कोई भी ऐसी नहीं है कि ये कोई जादू की छड़ी है घुमाई और आप इंग्लिश बोलना आ गया या समझना आ गया। इसको बोलना भी सीखना है और समझना भी सीखना है, लिखना भी सीखना है। अगर आप लिखना सीख गए तो बोलना भी सीख जाएंगे। याद आपको बचपन में आपने कैसे आ बड़ा ए आ छोटी बड़ी ये चीज़ कैसे सीखे थे, बहुत मशक्क़त लगी थी आपको सिखाने में। ठीक है, तो इसको सबसे पहले ना समझिए, सिंपल की पहचान क्या है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इसकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। मान चलिए ये है पहचान। देखिए, इनको हम पहचाने कैसे, ता है, ती है, ते हो। ठीक है, ये पहचान है इसकी, वाक्य के अंत में ये चीज आनी चाहिए। देखिए है ये पहचान तो प्रेजेंट की है, इंडेफिनिट की है ता, ती, ते। ठीक है, टेंस तुम्हारा हो गया समय। तो ये हमारी पहचान है। इसको अगर कोई भी वाक्य जैसे कि राम दूध पीता है ना, मोहन स्कूल जाता है, वह बाजार जाता है, तुम यहाँ आते हो, तो ये जितने भी ऐसे वाक्य जिनमें ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं ये हमारे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। सिंपल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटेरोगेटिव हो सकता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो चारों प्रकार के 4 रूल होंगे। अब वो रूल कौन कौन से हैं, देखिए पहला रूल हो जाएगा तुम्हारा सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट को 3 बार लिख रहा हूँ, SUB, बाकी समझ लेना कि ये सब्जेक्ट है, प्लस। ठीक है, सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल में हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं, हम सीधे वर्ब यूज करते हैं, वर्ब। ठीक है, और वर्ब भी इसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, एस या ES लगाते हैं। ठीक है, ES लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद। क्लियर है, ये सिंपल के लिए, इसमें कोई वर्ब यूज, इज एम आर तो बिल्कुल भी यूज नहीं होती। ठीक है, इज एम आर तो इस पूरे में यूज नहीं होती है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डू या डज का इस्तेमाल करना है, और वो डू या डज इन तीनों में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो इन दूसरे का रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब, और यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो बचे फिर उसके पीछे। अब इंटेरोगेटिव में होता है हमारा क्वेश्चन वाक्य, जितने क्वेश्चन वर्ड वाक्य होते हैं यानी प्रश्नवाचक, जिसमें सवाल किए जाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वह क्या खा रहा है, मतलब पूछ रहा है, बता रहा है, ऐसे सवाल किए जाते हैं, वो इंटेरोगेटिव होते हैं। तो इसके लिए ये भी 2 तरीके के होते हैं, ये भी 2 तरीके के होते हैं,
एक तो वो इंटेरोगेटिव वाक्य जिनके बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं, क्या, कब, कौन, कैसे, ये बीच में आ जाए तो उनके लिए अलग रूल है। और आगे आ जाए, क्या वह जा रहा है, क्या वह काम कर रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, ऐसे वाक्यों के लिए दूसरा रूल है। तो जो बीच में आ जाए, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ जाए वर्ड ये, तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे। क्वेश्चन वर्ड को लिख देता मैं QW प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब की हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जिसमें आगे आ जाए, क्या वह काम कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या स्कूल जा रहा है, उनके लिए दूसरा। उसके लिए क्या होगा, इसमें लिखा जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस और फर्स्ट फॉर्म, याद रखना फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब उसमें प्रश्नवाचक भी है, क्या, कब, कौन, कैसे, ये वर्ड भी है, और नहीं का भी यूज हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरीका के लिए, देखिए दोनों तरीका के लिए क्या वह नहीं जा रहा है या वह क्यों नहीं जा रहा है, तो दोनों तरीका का हो सकता है। तो दोनों के लिए क्या करेंगे हम, इसके भी दो बनेंगे। पहले इसके लिए अगर इसमें नोट आती है कि वह वहां क्यों नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और दूसरे पक्ष के लिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये रूल हैं जिनके अनुसार हम हिंदी के दिए हुए वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, देखिए हम चारों प्रकार के चारों सेंटेंस ले लेते हैं वाक्य और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि सेंटेंस है मेरा सिंपल में, राम स्कूल जाता है। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस है पहला। देखिए सेंटेंस है मेरा राम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले समझिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको कैसे पता लगाएं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, या हम ये कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्ट के साथ डू लगाएं या डज लगाएं। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। अब मेरे सब्जेक्ट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप ऑफ सब्जेक्ट। कौन कौन से हैं? पहला होता है एक वचन, एक वचन मतलब एक के लिए। दूसरा होता है बहुवचन, यानी दो या दो से अधिक। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं सब्जेक्ट के टाइप, एक वचन और बहुवचन, और कौन कौन से हैं। एक वचन सब्जेक्ट कौन सा है और बहुवचन सब्जेक्ट कौन सा है। देखिए सी, ही, इट और कोई भी नेम, ये तो हो गया आपके एक वचन, और उससे अलग जितने भी हो गए बहुवचन। तो इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद समझें कि एस या ईएस हम कहाँ लगाएंगे। ठीक है, पहले ये नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कैसे पता लगाएं कि हम एस या ईएस लगाएं। देखिए एस या ईएस पता लगाने के लिए कैसे करेंगे, जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब मान के चलिए ये है जाना, गो। अगर वर्ब के लास्ट का अक्षर वर्ड हमारा ओ एक्स जेड, एस डबल एस, एस एच और सी एच, इनमें से कोई भी लास्ट में आ रहे हो तो वहां पर आप ईएस लगाएंगे, और नहीं आ रहे हैं तो एस लगाएंगे। ठीक है, ये समझे आप। तो सब्जेक्ट मैंने बता दिया, वर्ब में कहाँ एस या ईएस लगेगा ये मैंने बता दिया, बाकी ऑब्जेक्ट तो आपको पता है कि जो बाकी का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखिए पहला हम इसको कैसे बनाएंगे, ये सिंपल है बिल्कुल। पहला नंबर हमने सिंपल ले लिया था, तो सिंपल इसके हिसाब से चलेंगे। पहले सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो देखिए इसके हिसाब से सब्जेक्ट मेरा है राम, तो मैं इसके हिसाब से बनाता हूं राम। क्लियर है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगानी मुझे, तो वर्ब है मेरी जाना, तो राम गो। पीछे देखिए ओ आर, मैंने पहले बताया था ओ एक्स जेड, एस डबल एस, सी एच और एस एच। अगर इनमें से कोई भी आ रहा तो ईएस लगाएंगे, ईएस लगा दो।
गोज हो गया, क्या बचा, राम हो गया, और जाता कि आपके आगे गोज। फिर मैं बता रहा हूँ, नोट करके रखते हैं, दिमाग में बैठा लें। इसमें इज एम आर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। कभी जहां आपने है देखा तो इज लगा दिया, आर लगा दिया, नहीं, इसमें इज आर नहीं लगेगा। इस रूल के हिसाब से ही आपको बनाना पड़ेगा। अगर इसमें इज दे रखी है तो लगाए, नहीं तो अन्यथा नहीं लगाए। सब्जेक्ट है राम हो गया, वर्ब है गो हो गया, ऐसे ईएस लगानी, ईएस लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट है स्कूल, गोज टू स्कूल। क्लियर है, बन गया, बहुत ईजी। इसी रूल के हिसाब से देखिए, जब आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बल्कि कोई भी टाइप सीखो तो हमेशा सबसे पहले रूल को अपने दिमाग में बैठा लें, रूल के हिसाब से हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करें। अगर आप रूल के हिसाब से चलेंगे तो आप जीवन में कभी भी गलती नहीं कर सकते। और एक बार अगर रूल के हिसाब से आप वाक्य को बैठाना सीखें तो फिर आप कोई नहीं हरा सकता है, आप भूल नहीं पाएंगे फिर। ठीक है, अगर मैं इसी को नेगेटिव में लेकर के चलूं, इसी को मैं अगर नेगेटिव में लेकर के चलूं तो मैं इसी को ही नेगेटिव बना लेता हूं कि राम स्कूल नहीं जाता है ना। अब क्या हो रहा है, नकारात्मक हो रहा है, मना कर रहा है, तो दूसरा रूल लगेगा। नहीं आ गई तो दूसरा रूल लगेगा, पहला नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा। और दूसरे में डू या डज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ये नहीं दे रखे। इन्हीं का ही कमाल था सारा। जो सिंपल होते हैं उसमें ये नहीं है, इन बाकी इन तीनों में है। देखो तीनों में है, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव तीनों में है, लेकिन सिंपल में नहीं है। तो सिंपल का रूल ये लगेगा, बाकी फिर डू या डज अपना आप देखेंगे। अब डू या डज कैसे बैठा है हम सब्जेक्ट के अनुसार, देखिए वही जहां पर, हाँ एक चीज मैं बता रहा हूं कि ऐसे ईएस किस में नहीं लगेगा, सिंपल में। देखिए दूसरा मैं मान लेता हूं, दूसरा सेंटेंस है, तुम स्कूल जाते हो। देखिए चलिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, तुम स्कूल जाते हो तो यू गो टू स्कूल। तुम बहुवचन वर्ड है और बहुवचन वर्ड के लिए, बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डेफिनेशन फिर समझिए, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप इसे देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेगेटिव वाक्यों के लिए आ जाइए, नेगेटिव सेंटेंस के लिए कैसे करेंगे हम, इसी को फिर हम बनाते हैं। राम स्कूल नहीं जाता है, तो पहले क्या दे रखा है मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा राम, मैं यहीं से ले लेता हूं राम। क्लियर है, हाँ। उसके बाद दे रखिए डू या डज। अब मेरा राम एक वचन है, बहुवचन है, अगर एक वचन है तो मैं डज का इस्तेमाल करूंगा, और बहुवचन है तो डू का इस्तेमाल करूंगा। तो राम तो एक ही है, तो डज, राम डज, डज नॉट, तुरंत नॉट आ रही है, ठीक है, कहां जा रहा है, नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट राम, डू या डज, डज नॉट, वर्ब गो, ऑब्जेक्ट स्कूल। क्लियर है, तो नेगेटिव आप सीखिए। अब देखिए अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव बना दूं, ठीक है, अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव बना दूं, यानी कि मैं ये लिख देता हूं कि राम स्कूल क्यों नहीं जाता है ना, या इसको हटा देता हूं, अभी यहां लिख देता हूं मैं क्यों जाता है। ठीक है, क्योंकि हम तीसरे पे हैं, नहीं इस पर आ गया हम तीसरे, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का ये वाला पार्ट है, बीच में वाला, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट है राम स्कूल क्यों जाता है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है, क्यों, क्योंकि है, वाई, वाई, डू या डज, राम एक वचन है तो डज, वाई डज। उसके बाद सब्जेक्ट राम, उसके बाद वर्ब गो, फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल। क्लियर है, देखिए राम स्कूल क्यों जाता है, वाई डज राम गो टू स्कूल। क्लियर, बहुत ईजी है। अब इसी को मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं, सेकंड पार्ट में देखिए इसको मैं कर दूं क्यों नहीं जाता है ना, तो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या आ रहा है, हाँ डू या डज आ रहे ना आगे, हाँ। सेकंड पार्ट देखिए जिसमें आगे क्वेश्चन वर्ड लगा हो, क्या राम स्कूल जाता है, तो अब ये रूल फॉलो होगा। राम के लिए डज
डज, ठीक है, सब्जेक्ट राम, डज राम, वर्ब गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब चौथे नंबर का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। चौथे नंबर का फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी है, यानी वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब सब्जेक्ट कहाँ, ये दोनों, इन दोनों के बीच में नोट लगानी है, चाहे वो फर्स्ट पार्ट हो या सेकंड पार्ट हो। देखिए जस्ट यहाँ पे देख लिए, डज डज सब्जेक्ट राम, नॉट वर्ब राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, क्या राम स्कूल, यहां लिख देता हूं मैं नहीं, ठीक है। तो हम यहीं पे देखिए बता देता हूं, सब्जेक्ट के बाद नोट है, यहां भी सब्जेक्ट के बाद नोट है, पूरा सेम है। देखिए क्वेश्चन वर्ड डू या डज सब्जेक्ट वर्ब, बस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट आ गई है। वैसे ही यहां पर है, देखिए डू या डज सब्जेक्ट वर्ब बस नोट सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी कि जो मेरा सब्जेक्ट और वर्ब है इसके बीच में मुझे नोट लगा देनी है। जैसे अगर मैं इसी का, क्या राम स्कूल नहीं जाता है, तो डज राम नॉट गो टू स्कूल, मैं इसे ही बनाता हूं, नॉट गो टू स्कूल। सिर्फ मुझे करना क्या है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नोट लगा के चलना है। ये मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो आपने समझा कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को उसके रूल के अनुसार बनाएंगे। 4 प्रकार के वाक्य आएंगे तो 4 रूल हो गए। और इंटेरोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, पहला जिसके बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्या कब कौन कैसे, और जिसके वाक्य के आगे क्वेश्चन वर्ड आए, तो दोनों के अलग अलग रूल हैं। जब भी आप वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो आपके दिमाग में रूल आना चाहिए, बनाने का तरीका आना चाहिए, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब क्या होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं, वो आपको टेलीग्राम की लिंक में मिलेगा। नीचे मेरा टेलीग्राम लिंक है, उससे अभी जाके क्लिक कीजिए, टेलीग्राम में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक और ख़ास बात, ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमको बोलनी आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश आपको बोलनी भी आए, और थोड़ी बहुत जो छोटे जो डेली यूज के वर्ड हैं, जो हम आसपास के लोगों में बातचीत करते हैं या बातें करते हैं इंग्लिश में, तो वो वाक्य इंग्लिश में कैसे सीखना है, मैं आपको टेलीग्राम के लिंक पे मिलेंगे। आप अभी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए वहाँ, और वहाँ से आप डेली यूज होने वाले वर्ड वाक्य उठाइए और सीखिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतना ही। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखिएगा कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझते हैं उसको भी रूल के अनुसार ही चलेंगे। चलिए तो फिर